नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने क्या डिस्कशन किया था गाइज? हमने आज ये डिस्कशन किया था कि हम आज कॉल साइड में नहीं बैठेंगे, है ना। हमने क्या डिस्कशन किया था कि हम कॉल साइड नहीं एंट्री लेंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक था गाइज? लॉजिक पहला ये था कि कल मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया था। क्या आया था? एक सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है, तो हमारा व्यू बनता ही नहीं है कि हम कॉल साइड लें। जब भी मार्केट में के अंदर डाउन ट्रेंड में जाती है तो एक अप के ऊपर हमें पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम पहली चीज़ तो ये था कि शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, इस वजह से हम पुट के बारे में सोच रहे थे, हम कॉल के बारे में नहीं सोच रहे थे। और कॉल के बारे में देखिए, अगर आज जिन्होंने कॉल लिया होगा, है ना, इस पॉइंट पे मतलब डे का हाई ब्रेक हुआ था, 17,700 ब्रेक हुआ था, है ना। ब्रेक होने पर उन्होंने सी की एंट्री लगाई होगी। कितने पॉइंट मिले? मुश्किल से 45 पॉइंट मिले होंगे। कितने पॉइंट मिले? 45 पॉइंट मिले। और जिन्होंने पुट की एंट्री ली, और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पुट की एंट्री इतनी ज़बरदस्त एंट्री हुई थी। कब हुई थी? बेरिश हरामी। ठीक है, क्या मिला था आपको? कैंडल स्टिक पैटर्न बेरिश हरामी मिला था। और मैं वही ढूंढ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मुझे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए और मैं उसके ऊपर मेरे को एसएल पता हो जाना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी ट्रेड लगाता हूँ ना, तो उसमें मेरे को जब तक एसएल नहीं पता होता मैं उसमें एंट्री नहीं लेता हूँ। जैसे ही मेरे को एसएल पता हो गया, हाँ भाई बेरिश हरामी बन रहा है, कैंडल का हमारा हाई हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया, और मैंने वहाँ पे एंट्री मारी। मेरी एंट्री हुई थी लगभग 10:18 पे मेरी एंट्री पुट के अंदर हो गई थी। और मैंने जो लिया था वो लिया था 18,000 का पुट। क्या लिया था? 18,000 का पुट। अब 18,000 का पुट लेने का लॉजिक ये था क्योंकि उसके अंदर जो डीके है, क्या है उसके अंदर जो डीके हैं वो बिल्कुल क्या हो जाता है, नील हो जाता है। डीके क्या है? नील है। आप क्या करते हो? आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। मार्केट चल रही थी 17,750 में मार्केट चल रही थी। आप 17,500 का पुट ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है भाई, है ना, तो उसको ले लेते हैं। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप निफ्टी में काम करते हो, है ना, तो निफ्टी के अंदर हमेशा डीप आईटीएम लिया करो। ठीक है, क्या करा करो? डीप आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया करो। नहीं तो आपका क्या होता है, जो थीटा है वो, जो डीके होने का जो है वो काफ़ी आपका डीके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी बहुत स्लो मूव करता है ना। और जब निफ्टी स्लो मूव करता है तो उसके अंदर आपको डीप आइटम लेने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं हम कल कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा गाइज। कल भी हम मार्केट के अंदर बेरिश हैं। कल भी हम क्या हैं? बेरिश है मार्केट के अंदर। इसकी वजह मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ है कि हमारी जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स के बारे में शायद आपको पता है या नहीं है। नहीं पता है तो अब कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। इंडिया विक्स जो है हमारी समथिंग 11 पॉइंट ऐसी कुछ पे खड़ी है, 11.70 के आसपास खड़ी है। इंडिया विक्स क्या दर्शाता है? मार्केट की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। और जब इंडिया विक्स इतनी डाउन होती है यानी कि मार्केट के अंदर क्या है, कोई फियर नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मार्केट क्या है, अब काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में कंटिन्यू मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है। और जब ये गिरेगा ना तो बहुत ही तेज़ी से मार्केट में गिरेगा। क्यों गिरेगा तेज़ी से? क्योंकि इंडिया विक्स लो है और इंडिया विक्स बढ़नी ही बढ़नी है। इंडिया विक्स इतनी लो नहीं रह सकती है। इंडिया विक्स आज 11 पे है तो उसको 15 पे तो आना ही आना है ना। फिर से वापस वो 14 आ जाए, 13 आ जाए, लेकिन वो 11 से 15 ऐसा उसका सिलसिला क्या होगा, जारी रहेगा। तो हमें क्या करना है कि अभी मार्केट के अंदर क्या थोड़ा मतलब क्या सावधानी से काम करना है ना। तो हमें क्या करना है कि अभी कॉल की साइड में क्या होगा, सी की साइड में हमें क्या है, टारगेट छोटे छोटे मिलेंगे। सी साइड में क्या होगा, टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे, 40 पॉइंट के मिलेंगे, वो भी रोते रोते मिलेंगे, ये कच्चर पच्चर करके ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, पुट के बारे में हमेशा सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको हमेशा के लिए पुट के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं। देखिए, जैसा हमें चार्ट कहेगा वैसा हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब कल जस्ट ए सेकेंड, कल मार्केट में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। मार्केट एक पैरेलल चैनल में काम कर रही है। काफ़ी दिनों से मार्केट ने पहला जो सपोर्ट लिया यहाँ पे लिया, फिर रेजिस्टेंस बीच वाली लाइन पे काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और किसी भी टाइम इस पॉइंट को ब्रेक करती है, ये पॉइंट कौन सा है, 17,700, या फिर आप सेफ ट्रेडर वो हैं वो 17,690। जैसे ही 17,690 ब्रेक हो, आप इमिडिएटली पुट में बैठ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पुट में बैठ सकते हो। एसएल आपको क्या लगाना है, 17,700
25, ओनली 25 पॉइंट का एसएल लगाना है। ठीक है, 25 पॉइंट का एसएल आपको लगाना है। समझ में आ गई बात। यहाँ से अगर मार्केट गिरेगी, पहला टारगेट आपको 17,700 इमीडिएटली मिलना ही मिलना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होती, मार्केट माने कि गैप अप ओपन हो जाती 17,800 के आसपास, कहाँ पे, जस्ट सेकंड, कहाँ चला गया यार, जस्ट यार, एक मिनट, एक मिनट गाइस, यस मार्केट अगर कल 17,800 पे ओपन हो जाती है, 17,800 पे अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो भी हम क्या करेंगे, पुट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होगी, यहाँ पे अगर कोई हमें पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार टाइप में क्रिएट हो या बेयरिश एंगल पिंग अगर बन जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही नेक लाइन ब्रेक करेगी हम वहाँ पे पुट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गैप अप के सिनेरियो में पुट, फ्लैट ओपन का ओके आए नीचे, उसमें भी पुट। गैप डाउन के सिनेरियो में देखो, गैप डाउन अगर मार्केट 17,600 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है, या 17,700 के नीचे नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो आपको एक अप का वेट करना है, और एक अप कहाँ तक मिल जाए आपको, 17,700 तक का मिल जाए एक अप। वहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है, पुट ट्राई करना है। ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि गैप डाउन के सिनेरियो में आपको क्या करना है, एक अप का वेट करना है, और उसी अप पे आपको, आप मेरा अप कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाए। गैप डाउन का मतलब क्या, गैप डाउन में मैं आपका जो बात कर रहा हूँ वो उसका लॉजिक ये है कि जो आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि यार हम कोई भी ट्रेड पब्लिश करें तो उसका एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए। तो निफ्टी में हमें इस तरीके से कामकाज करना है। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं, ये है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा व्यू हमारा अलग है। बैंक निफ्टी के अंदर व्यू क्या है कि बैंक निफ्टी क्या है, विपरीत चल रही है ना। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम 41,500 तक के हम टारगेट देख सकते हैं, पहला टारगेट। और अगर माना कि कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, है ना, गैप अप ही ओपन हो जाए, कहाँ पे, लगभग यहाँ पे 41,700 के आसपास, और 41,700 के आसपास अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमें क्या करना है, जो पहली कैंडल का वेट करना है। ठीक है, और जब भी पहली कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, मतलब पहली कैंडल नीचे की साइड में ब्रेक हो जाए, दूसरी कैंडल, वहाँ पे हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें पुट ट्राई कर लेना है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार भी बन जाए, अगर 9:19 पे अगर आपको लग रहा है कि ऐसा वाला फॉर्मेशन हो रहा है, 9:19 40 सेकंड, है ना, 9:19 40 सेकंड पे आपको लग रहा है कि ऐसा शूटिंग स्टार बन रहा है, आप वहीं पे ट्रेड अपनी इनिशिएट कर दो, उसको बनने तक का वेट मत करो। क्यों, क्योंकि वो फिर जब नीचे आएगी तो काफ़ी फास्ट तरीके से गिरेगी, और एसएल आपका यहाँ पे हाई पे आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गैप अप के सिनेरियो में हम क्या ट्राई करेंगे, हम पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपनिंग पे आप कॉल साइड जा सकते हो, बट मैं इस ट्रेड को इतनी अच्छी नहीं समझ रहा हूँ। होने को 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्रेड को इतनी अच्छी नहीं समझ रहा हूँ। मैं पुट वाली ट्रेड को ही ज़्यादा बेटर समझ रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन ओपन होकर अगर 41,200 के नीचे ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने देना है उसको। ब्रेक करने के बाद जब ये वापस ऊपर आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर पुट ट्राई करेंगे। क्यों, हम इस रीटेस्ट पे करेंगे। रीटेस्ट करने का हमारा लॉजिक ये रहेगा कि अगर ये रियल ब्रेक डाउन है तो वो रीटेस्ट करने पक्का आएगी, और रीटेस्ट करके वापस वो क्या करेगी, नीचे जाएगी। ठीक है गाइज, तो हमें इस तरीके से कामकाज करना है कल। अगर इस तरीके से हमें मार्केट मिलती है तो ही हमें काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपके सामने है। नीचे की साइड में 41,200 है, ऊपर की साइड में 41,700 आपका ऊपर की साइड में आपका लेवल हो गया बढ़िया वाला। और फ्लैट ओपनिंग पे मैं आपको कॉल के लिए रेफर नहीं कर रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग पे आप हाई पे अगर यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बन जाए, फ्लैट ओपन होकर भी अगर शूटिंग स्टार बन जाए, तो आप यहीं पे एंट्री ले लेना इसके लो के ब्रेक होते, क्योंकि 200 तक आएगा तब आपको 180 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके होंगे, 185 के आसपास। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री मार सकते हो। और ये फिर अगर टारगेट देखा तो हमें 41,000 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें कल कैसे कामकाज करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और
आपको किसी की भी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए, जैसे इंडिया विक्स हो गया, है ना, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको टॉपिक वो करूँगा। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आपको, जो आज का जो ओआई था, है ना, वो ओआई पुट सेलर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बना रखा है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। बट ये जो ओआई है ना, ओआई ये है एक बिन पेंदे का लोटा, है ना। क्या है? बिन पेंदे का लोटा। तो ये क्या करता है, कभी भी लुढ़क सकता है ना। इसका कोई भरोसा नहीं है, तो हमें ओआई के बेस पे हमेशा कभी ट्रेड नहीं लेनी, हमें हमेशा चार्ट को फोकस करना है, ठीक है। चार्ट जैसा दिखेगा हम वैसी ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा चार्ट के ऊपर बिलीव करना है, बिलीव इन योर चार्ट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं कल कैसे हमें ट्रेड इस तरीके से मिल सकती है। थैंक यू, ओके बाय।